बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तजियों के साथ। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग हो, दिन ब दिन हालात कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा है कि उसने बहरा हुर्मुज़ की नाकाबंदी करके पूरी दुनिया को महंगाई और लाकानूनियत की तरफ धकेल दिया है। जबकि पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि इमरान खान के लिए हुकूमत के दिल में कोई नरम रवैया नहीं। इसीलिए गुज़श्ता रोज एक अहम मुलाकात हुई अपोजिशन जमातों के दरमियान, लीडरान के दरमियान। क्या उसके लिए कोई इमरान खान की रिहाई या सियासी तरीक चलाई जाएगी? इसमें पहली प्रायोरिटी दी गई कि 28वीं तरमीम के लिए आइंदा का लाअमल बनाया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची 2 दफा पाकिस्तान के दौरे पे आए। उसने पाकिस्तान की जमहूरी और अस्करी क्यादत से मुलाकात की। उसके बाद मस्कत गए और मास्को गए, और मास्को में उन्होंने रशिया के साथ दरीन लंबी मुलाकात की। प्यूटन के साथ उन्होंने एक अहम मुलाकात हुई, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में अब्बास अरगची ने सदर प्यूटन से मुलाकात के बाद में खित्ते के तमाम हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा पेशरफ्त तो हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बदनीति, वादा खिलाफी और गलत नीयत की वजह से मुज़ाकरात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। दूसरी तरफ अब्बास अरगची ने अपने सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालीबाफ का पैगाम सदर प्यूटन को पहुंचाया कि हम किसी भी तौर पर अपनी यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। जब पहला दौर में मुज़ाकरात का हुआ इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तो वो रुकता नहीं था। हमें पाकिस्तान ने कहा तो हमने बहरा हुर्मुज़ खोल दिया, लेकिन उसके बाद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयानात और अपनी जो वो फतह कामयाब नहीं हो सका, ईरान को जेर नहीं कर सका, ईरान की क्यादत खत्म कर दी है, ईरान के हजारों नुकसान की, अरबों डॉलर खरबों डॉलर का नुकसान किया, लेकिन वो ईरान को झुका हुआ देखना चाह रहा है। जो उसकी ख्वाहिश रहेगी ये नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की तरफ से मुज़ाकरात की दावत आई है, मगर पहले उन्हें बहरा हुर्मुज़ खोलना होगा। इसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के बहरा हुर्मुज़ को बंद करने पर चीन भी खासा सीख पा है। अमेरिका ने बहरा हुर्मुज़ बंद करके एक तो अपनी तरफ से ईरान को माशी तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश की। याद रखें कि बहरा हुर्मुज़ में से सबसे ज्यादा तेल की सप्लाई चीन को होती थी। शायद अमेरिका समझता है कि चीन उन जेरे मुबादला के सामान भी वहां भेजता था। चीन के लिए मुश्किल पैदा की है तेल सप्लाई, और ईरान से वहां सामान जाता था। और अमेरिका मीडिया दावा कर रहा है कि इस नाकाबंदी से $300 अरब ईरान तकरीबन नुकसान पहुंच चुका है। वो जो चीन को ज्यादा तेल देता था, दीगर ममालिक को देता था, अपनी दूसरी चीजें सामान भेजता था, और अमेरिका से जो चीजें इम्पोर्ट करता था। वो दफाई तजिया कार एक टॉक शो में थे शहजाद चौधरी, जो दफाई तजिया कार यानी माहिर है। उन्होंने कहा कि ईरान तकरीबन रोजाना 2 बिलियन बैरल तेल यहां से चीन भेजता था और दूसरे ममालिक में। अब उन पर ये पैसे कम हैं, जिस पर ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी फौज का हौसले बुलंद है। हमारे पास अभी अगर आज अमेरिका ने दोबारा जंग शुरू की तो बैलिस्टिक मिसाइल के अलावा वो लेटेस्ट मिसाइल हैं, और उनके पास बहरा हुर्मुज़ पर छोटी कश्तियां ऐसी हैं जिन्होंने बरूदी सुरंगें बिछा दी हैं। जिस दिन अमेरिका ने बहरा हुर्मुज़ किया तो बाबुल मंदर समेत अमेरिका को भागने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा हमने 40 साल पर हम पे सैंक्शनें थी, लेकिन हमने ना सिर्फ इसराइल को निशाना बताया, बल्कि अमेरिकन बेस जहां जहां थी उन्हें इतना टारगेट किया कि उनके जहाज स्क्रैप के भाव बिके, और अमेरिकन फौज में और फलस्तीन में 80%, 20% लोग नफसियाती मरीज बन चुके हैं। क्या ईरान इस पर अब खामोश रहेगा? आज ईरानी वजीर खारजा का सदर प्यूटन से मुलाकात, और उसमें उन्होंने बताया गया कि बहरा हुर्मुज़ को इस लिहाज से खोला जाएगा कि मशरिक़ वस्ता के किसी ममालिक के लिए भी आइंदा कोई मुश्किल ना हो।
और अमेरिका को ये इजाजत नहीं दी जाए कि जब किसी वक्त चाहे वो उस पर जहां तेल के जहायर है, मादनियात है, कब्जा करे। इस दौरे के बाद वो ईरान जाएंगे और वहां के सदर मसूद और तरीके पासदार ने इनकलाब और अपनी सुप्रीम नेशनल कमांडर को बात देंगे। कहा यह जा रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में अपनी गिरती हुई साख को उड़ाने के लिए, और नेतन्याहू के बारे में 3 मुकदमा चल रहे हैं वहां करप्शन के, और उनके मुखालिफ जो साबिक 2 वजीर आजम रहे हैं उन्होंने इलेक्शन में इत्तेहाद कर लिया है, और डोनाल्ड ट्रंप की बार बार गुजारिश के बाद कि जंग जारी है, नेतन्याहू को खिलाफ करप्शन की कार्रवाई ना की जाए। इसराइल ने इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा पहले इसराइल की जो अपोजिशन जमाते हैं, उन्होंने कहा पहले नेतन्याहू अपनी करप्शन का एतराफ करे, उनको सजा होगी और फिर देखेंगे माफी देनी है कि नहीं देनी। किसी भी मुल्क में अगर मुल्क के हुक्मरान करप्शन हो तो अवाम जंगों से नहीं बच सकती। इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क में जो गैर जानिबदार हलमे, जितने भी सर्वे हुए हैं, जितने भी गैर जानिबदार सर्वे, चाहे ट्रंप के हमायती लोगों ने किए, चाहे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किए, सीएनएन ने किए, बीबीसी ने किए, राइटर ने किए, जिसने भी किए, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत इस वक्त अवाम में 30% से भी कम रह गई है, और लोग मजीद डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का प्रेसिडेंट रहने हुए अमेरिका के लिए हालात कशीदा देख रहे हैं। उन्होंने कहा महंगाई इतनी आज तक नहीं हुई थी जितनी पहले हुई है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब्बास अरगची के सदर पुतिन की मुलाकात को अहम करार दिया जा रहा है, और हमारी इतला है कि जो पाकिस्तान को अपनी उन्होंने तमाम तजावीज़ दी थी वो डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचा दी गई हैं, और गुज़श्ता रात उन्होंने अपनी काबीना से मुलाकात करनी थी और उस पर फैसला करना था कि अब मुलाकात करें। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मेरा अब जेडी वैंस, जैरेड किशनर अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जिसने करनी है व्हाइट हाउस की कॉल करे। व्हाइट हाउस ना हो गया 17 हो गया, जो मर्जी रास्ता पूछे कि ये दफ्तर कहाँ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कंफ्यूज बता रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान वजीर खारजा, इसके बाद आपको बताएंगे कि सेल अफरीदी महमूद खान अचकज़ई तहरीक तौहीद पाकिस्तान, केपीके के वजीर आला, पीटीए के वजीर आला सेल अफरीदी, महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर राजा नासर अब्बास के दरमियान एक तवील अरसे बाद लंबी मुज़ाकरात हुए, जिसमें इमरान खान की रिहाई से लेके 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतों से नाइंसाफ मिलने पर और आइंदा मूवमेंट चलाने की तफसीली तबादला ख्याल हुआ, और मिलकर आइंदा लाअमल और सियासत में राब्तों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। एक अच्छी खबर है कि 9 मई पे मुकदमात में मुलव्वस इसरान ने लाहौर को लखपत जेल आजाद चौधरी की सजा मतली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया, और कल यास्मीन राशिद जो कैंसर सर्वाइवल है, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा जो हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, उनके केस का फैसला होगा। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पहले कोल्ड लखपत जेल के सीनान रिहा होंगे, फिर बुशरा बीबी और इमरान खान, लेकिन हुकूमत के चाल चलन और इंतकामी कार्रवाइयों से बादी नजर में ये नजर नहीं आता। बहरहाल फैसले तो अदालतों ने करने हैं। जो एक फैसला था कि हुकूमत जिसको चाहे ECL में डाल दे, पासपोर्ट कैंसिल कर दे, आज आईनी अदालत ने आइन के ही खिलाफ जाके जो बेहतर समझा फैसला कर दिया और हुकूमत को इख्तियार दे दिया, जिदा मर्जी ना ECL पाओ, जो मर्जी करो, इधरों उधरों आई जो विचो रोला पाई जो। खैर नादरीन, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगची ने दावा किया है कि अमेरिका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। सहाफियों से बातचीत करते हुए अब्बास अरगची का कहना था कि ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है, और अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हो गया और मुज़ाकरात की दावत दे रहा है। सिर्फ वो अपनी हारी हुई जंग को जीतने का टाइटल दिखाना चाहता है कि यूरेनियम ले जाए, वो उसका ख्वाब होगा। हम यूरेनियम नहीं देंगे, नहीं देंगे, ना एटमी ताकत बन रहे हैं ना बनेंगे, लेकिन रशिया के और चीन की गारंटी चाहिए, और पाकिस्तान के किरदार की फिर ईरान ने तारीफ की है। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा है कि वाशिंगटन में अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि मजीद कहा कि वाशिंगटन यानी कि सदर ट्रंप अपने मकासद में एक भी नहीं हासिल कर पाया। अरगची का कहना था कि उन्होंने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है और हम इस पर गौर कर रहे हैं। इस बारे में वाशिंगटन की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। ईरान के वजीर खारजा ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जंग ने दिखा दिया है कि ईरान के रूसी जैसे अजीम दोस्त और इत्तेहादी
मौजूद हैं, उन्होंने पुतिन की खसूसन तारीफ की है और उन्हें अच्छे लफ्जों से याद किया है। नाज़रीन, ये अच्छी बात है कि ईरान अब भी उसके ना हौसले पस्त हुए, ना उसका असला कहते हैं 60% बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन हमले और है और लेटेस्ट हैं, और उनकी आवाम 2 करोड़ से ज्यादा इसमें कर चुकी है शामिल। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी अब्बास अरगची ने कहा कि तमाम हालात का जायजा लेंगे, पेशरफ्त होगी। इस सिलसिले में बाकर बालिकाफ ने कहा है कि अमेरिका को हमने पहले दिन जब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हुए थे वाशगाफ लफ्जों में कह दिया था, हम एटम बम नहीं बनाएंगे, आयतुल्ला हम नहीं इसमें फतवा दे गए हैं, लेकिन हमारी सेंक्शन खत्म की जाए, अबाए हुरमस पर हम लें, और हमारी जो पैसे फ्रीज किए गए हैं, एसेट फ्रीज किए गए हैं, उन्हें रिलीज किया जाए, जिनकी तकरीबन 100 से 120 अरब डॉलर मालियत बनाई जाती है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि रशिया और चीन बहुत ज्यादा मुतरक हो चुके हैं और इस जंग बंदी के लिए अमेरिका की हारे हुए सिपासलार डोनाल्ड ट्रंप को फतह का ताज पहनाते हुए अमेरिकन ही नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के आखिरी इलेक्शन है, डोनाल्ड ट्रंप तो तीसरा इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, वो उसने अपनी पार्टी के लिए भी तबाही कर दिया। जो उन पर हमला किया गया है, जिस नौजवान ने उन पर हमला किया था, उसके मुताबिक अभी तक अमेरिका की सुराग रसा एजेंसियां और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अभी तक उस उस्ताद के बारे में हकायक नहीं मान सके। उन्होंने ट्रंप को एक कमरे से दूसरे कमरे में पिस्टल कैसे लेकर गए, किसने मदद की, वो वाशिंगटन से आया, लेकिन वो ट्रंप को मारना चाहता था, नहीं मारना चाहता था, इसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की किल्लत है, तो उन्होंने कहा कि वो एक टीचर है, डेमोक्रेटिक है, गोली क्यों और किसके पीछे मारी, इसके पीछे कोई भी हकायक नहीं है। अमेरिकन ट्रंप ने पर 3 कातलाना हमले हो चुके हैं। कोल एल्सन ने सिक्योरिटी की नाकामी का भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा अमेरिका में अगर व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी महफूज नहीं तो अबनाए हुर्मुस पर वो क्या महफूज सिक्योरिटी बनाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, भारत इस वक्त बुखला गया है। पलग्राम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर चीहे भारत का मीडिया मार रहा है। जैसे पाकिस्तान ने पिछली 10 मई को उनके जहाजों को अपनी जमीन से उड़ने के काबिल भी नहीं छोड़ा और कचरा कर दिया। अब वो स्क्रैप के भाव भी नहीं बिक रहे। अब पलग्राम का फॉल फ्लैग ऑपरेशन पर अब भारत कभी अफगानिस्तान से तालिबान के जरिए गुज़श्ता रोज उसने पाकिस्तान के इलाकों पर हमला कराया, जिस पर पाक फौज के जवानों ने जवाबी कार्रवाई दी, तो कई दहशतगर्द मारे गए और कई उनकी चौकियों पर चौकियां छोड़कर भाग गए, जिसपे पाकिस्तान के अदारों ने सिक्योरिटी ने कब्जा कर लिया। अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, ये जो उस्ताद जिसने कोल एल्सन है, इसका अपना टाइटल अपने ऊपर अपनी अवाम की हमदर्दियां हासिल करते हैं नहीं करते। दूसरी तरफ मैंने गुजारिश किया कि चीन ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि हमारे मुआहदे इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक है, अगर अमेरिका ने हमारे जहाजों को रोकने की कोशिश की तो इसकी इजाजत नहीं देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अच्छी खबर है कि सहाफी फखरुर रहमान बहुत सीनियर मोस्ट सहाफी हैं, क्रेडिबल सहाफी हैं, ऑनेस्ट सहाफी हैं, सच बोलते हैं। जब मैं एयरवाई में था तो शहीद अरशद शरीफ के पास जब कमरे में बैठता था तो 80% फखरुर रहमान सीनियर जर्नलिस्ट उनके पास होते थे। वो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उन पर भी तनकीद करते थे। वो सिर्फ हकायक बयान करते हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी पर उनके मुखालफिन भी निशाने नहीं डालते। उन पर पीका एक्ट का मुकदमा हुआ। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालबनिया अवेंडी ने 1 लाख मुचलके पर उनकी जमानत उन्हें रिहा कर दिया गया। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि सहाफी किसी जमात से वाबस्ता नहीं होता। फखरुर रहमान क्रेडिबल, ऑनेस्ट और मुहिब्बे वतन है। अरशद शरीफ भी मुहिब्बे वतन सा, मुल्क से प्यार करता था, मुल्क के अदारों से प्यार करता था। सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पर उसी ने कवरेज की। तो सहाफी किसी एक सियासी जमात का पीआरओ या कारकुन नहीं होता। हुक्मरान वक्त चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मुशर्रफ हो, पीटीआई हो, उसने गलत काम की निशानदेही करना ही उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है। नाज़रीन, हमारे पीएफयूजे के साबिक सदर, अल्लाह उन्हें दर्जात बंद करे, वो हमेशा कहते थे सहाफी आवाम का आईना होता है। खैर, गुज़श्ता रोज नाज़रीन मैंने बताया कि
फहर दिमागी हो गए और 9 मई में आजाद चौधरी का सदा मतली की केस थी गुज़श्ता रोज इसकी बहस फैसला महफूज कर लिया गया, बहस मुकम्मल हो गई और मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर कैदियों की क्या जमानत होती है कि नहीं। 26वीं 27वीं तरमीम में के बाद तो तमाम आईनी माहिरीन, तमाम 90% कहते हैं अदालतों से इंसाफ नहीं हो, आईनी अदालत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। लेकिन बैकडोर राब्तों की भी कुछ खबरें हैं। क्या पाकिस्तान जिस तरह अमेरिका और ईरान को इकट्ठा कर रहा है, क्या पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें ये यानी कि तरीके तौहीद आईने पाकिस्तान पीटीआई में भी बर्फ पिघलेगी? क्या मुज़ाकरात का रास्ता निकलेगा? मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा करने की कोशिश की जाएगी? इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जाएगा? ये तो डिपेंड करेगा आने वाले फैसलों के। अदालतों को सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला किए जाए। जिसने करप्शन की हो, माजी में की हो, आज कर रहा हो, यहाँ से 20 साल कर ले, 5 साल पहले की हो, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। करप्शन करने वाले, हराम खाने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते, चाहे वो सरकारी अफसर है, साफी है या कोई भी है। गुज़श्ता रोज सुहेल अफरीदी की महमूद अचकदी राजा नासिर अब्बास से तवील मुलाकात हुई और दोनों में बर्फ पिघलने लगी। पिछले दिनों में सुहेल अफरीदी कहते थे कि इमरान खान ने तरीक चलाने का अख्तियार महमूद अचकदी जो अपोजिशन लीडर है उसको दिया है। अब सियासी हालात पर कशीदगी कम हो रही है। सुहेल अफरीदी ने आज मुलाकात करके कहा कि मौजूदा हालात में इमरान खान की रिहाई के लिए और अदालतों के इंडिपेंडेंट फैसलों के लिए हिकमत अमली बनाई गई। उन्होंने कहा हुकूमत मुश्किल वक्त दे रही है। हुकूमत ने हमने बार बार मुज़ाकरात करना चाहा, लेकिन हुकूमत इमरान खान की रिहाई, उसकी बीवी को जेल में रखकर उसकी आंखों की बिनाई को छीन चुकी है। और बल्कि उल्टा अफरीदी ने के खिलाफ सुहेल अफरीदी ने स्टार्ट में तो बड़े अग्रेसिव रोल अदा किया, इस्लामाबाद लाहौर का दौरा किया, कराची का दौरा किया, अवाम ने फिर बाद में वो थोड़े से ठंडे पड़ गए और उल्टा पीटीआई में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो गया। आज की उनकी मुलाकात महमूद अचकदी सीनियर मोस्ट सियासतदान है, राजा नासिराबाद। देखते हैं कि अब तो तीनों मिल के कोई ऐसी हिकमत अमली बनाते हैं कि मुल्क में इंतकामी कार्रवाई का खात्मा, सियासी इस्तेकाम आए, साफ शफाफ इलेक्शन का रास्ता बने और सहाफ़ियों समेत सरकारी अफसरान जो बाद सियासी जमातों के आलाकार बने हैं उन्हें आइन और अपने हलफ के मुताबिक काम करने का पाबंद बनाया जाए। सुहेल अफरीदी ने तबूत आइन पाकिस्तानी की क़यादत में एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि आप जब कहेंगे हम इकट्ठे होंगे। इसके अलावा आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तरीके तबूत आइन पाकिस्तान की सरपरस्ती में तरीके इंसाफ कायम करेगी। 28वीं तरमीम पर मुतवज़ा सूबों और दीगर तरमीम पर भी आइंदा मिलकर अमल बनाया जाएगा और इस पर राब्ते बार बार रखने पर जोर दिया गया है। तमाम हालात का जायजा लिया गया है। नाज़रीन, लगता है कि जैसे अमेरिका और ईरान की जंग बंदी तो हो गई लेकिन मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो रहे। भाई बैरिस्टर गोहर सुना है कि पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं वो पसे पर्दा राब्ते कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पिछले 4 साल से पीटीआई के लिए कहीं भी पीटीआई की लीडरशिप, चाहे अडयाला जेल में बंद इमरान खां हो, उनकी बहनें भी इसका इजहार कर चुकी हैं, सलमान अकरम राजा भी कर चुके हैं, अलीमा खां भी कर चुकी हैं, जुनैद अकबर खां भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें कहीं इदारों से कहीं रिलीफ नहीं मिल रहा। क्या बैकग्राउंड में होने वाले हालात और बैन अल-अक़वामी इंटरनेशनल सतह पर होने वाले पाकिस्तान में माशी तबाही की बिगड़ती हुई सूरत हाल, महंगाई और पेट्रोल गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती हुई कीमतों में पाकिस्तान को सियासतदान मिलकर बैठेंगे और हुकूमत मुल्क को, अपनी ज़ात को, अपनी पार्टी को, अपनी हुकूमत को चलाने की बजाय अवाम को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। इसी में पाकिस्तान की और अवाम की बेहतरी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा पाकिस्तान से रहने वालों से ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत की। मेरी गुजारिश हुक्मरानों से होगी, वज़ीर आज़म से होगी, तमाम सरकारी अफसरान से होगी जिन्होंने ओथ लिया हुआ आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए और इंतकामी कार्रवाइयाँ ख़त्म की जाए। सहाफ़ियों के लिए या आम शहरियों के लिए रूल ऑफ लॉ ही मुल्क की तरक्की का राज है। हमें कायदे आज़म का पाकिस्तान चाहिए जिसमें ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून हो, जिसमें तालीम, रोज़गार, सेहत, इंसाफ की फराहमी यकीनी हो। फिर पाकिस्तान से लोग बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ही जन्नत बनेगा अगर कायदे आज़म के आइन और कानून दिए हुए ख्वाब के मुताबिक पाकिस्तान को चलाया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।